स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेटा केमिकल बॉन्ड जो है क्लासीफाई किए गए हैं, 3 तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। बेटा हम इन बॉन्ड को मुख्तलिफ थ्योरीज के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीविस कंसेप्ट के बारे में देखते हैं कि लीविस कंसेप्ट जो था इन बॉन्ड्स को उसने कैसे बनाया था या उनने किस तरह एक्सप्लेन किया। आयनिक बॉन्ड, इसी बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो केटाइन मतलब अपोजिट चार्ज आयन के दरमियान, मतलब केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको जोड़े रखते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उनको कहते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी कि आयनिक बॉन्ड जो है उस वक्त बनता है जब मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट होता है, मतलब मेटल, वो ट्रांसफर करता है दूसरे एलिमेंट को जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बेटा ज़्यादा होती है, क्योंकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है और केटाइन में तब्दील हो जाता है, वो मेटल हो गए। और जो वो इलेक्ट्रॉन होगा जब जाएगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट के पास, मतलब नॉन मेटल के पास, वो आसानी के साथ क्या करते हैं बेटा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह हाई लो आयोनाइजेशन एनर्जी से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है लीविस थ्योरी के मुताबिक आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अगर हम इसको एनर्जी टर्म के अंदर देखें, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, मतलब जो मेटल होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं, इनकी एनर्जी जो होती है हाई होती है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। उसके मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो नॉन मेटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ जाए तब भी आपका जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड ही बनता है। मोस्टली ग्रुप फर्स्ट ए, ये लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जाकर मिलते हैं 7th ए के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7th ए ग्रुप के मेंबर के साथ। उनके दरमियान भी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? यही आयनिक बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा 2nd ए ग्रुप और ये 6ठे ग्रुप 6th ए ग्रुप के साथ मिलते हैं, तब भी क्या बनता है बेटा? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का मेंबर है और कैल्शियम जो है 2nd ए का ग्रुप है। इस तरह से बनता है बेटा। हम अब इनकी ना कुछ मिसालों के ऊपर जरा नजर दौड़ाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो मैटर करती है। पोटाशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये आता है 19। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। टोटल अगर हम निगाह दौड़ाएं 1 2 3 4 शेल बनते हैं और आखिरी शेल जो है एन शेल, जिसे वैलेंस शेल कहा गया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो ये क्या करेगा? यही 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो इस दौरान मतलब इसको एनर्जी जो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को खारिज कराने के लिए 419 किलो जूल, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी 419 किलो जूल पर मोल, वो एनर्जी हम देंगे इसको इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये पोटाशियम आयन बन जाएगा कैटाइन की सूरत में। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो ये अपने नज़दीकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। तो इस तरह से ये पोटाशियम का आयन बन गया। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 17। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बेटा देखें पहले शेल के अंदर 2 हैं, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 7 शेल हैं। तो बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस या ऑक्टेट शेल, ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने ऑक्टेट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये इतना एनर्जी जो है बेटा खारिज करता है और नज़दीकी आर्गोन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। ये अपोजिट चार्ज वाले
पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं और थ्रू आउट स्ट्रक्चर क्रिस्टल जो बनाते हैं उसमें मिलते हैं। और ये पूरा जब पोटाशियम और सोडियम क्लोरीन के आयन आपस में मिलते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड बनता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। तो एक मोल में जब ये मोल में तैयार होता है, मतलब एक मोल जब इनका बनता है तो इस दौरान -690 मतलब 690 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज होती है। इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है और ऑक्सीजन जो है वो छठे ग्रुप का मेंबर है ए। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, पहले शेल में 2 8 8 और 2, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज एक केटाइन बन गया। देखिए इसकी जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन के बराबर हो गई है 2 8 8। ऑक्सीजन की अगर बात करें, इसके जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। कैल्शियम आयन और ये ऑक्सीजन का जो आयन है मिलेंगे, इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो कहता है एल्यूमिनियम +3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की जो रेशो आती है इन आयंस की 2:3 के हिसाब से आती है। अब देखिए एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन 2 8 3, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खारिज करेगा। और नोबल गैस जो नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वाली, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। ये ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और ये भी नियॉन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। तो 2 रेशो जैसे मैंने आपको बताई, एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन के 3 होते हैं, ये आपस में मिलते हैं तो Al2O3। ये इस तरह से जो बांड है वो बन गया। अगर ये तो थे बेटा बांड, कोवलेंट बांड, आयनिक बांड हो गया। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बेटा वही होते हैं जिनके अंदर आयनिक बांड पाया जाता है। वो वाले कंपाउंड जो अपोजिट चार्ज आयन से बनते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है। इनके ऐसे मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बांड पाया जाता है उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इनकी जो इनकी मतलब फॉर्मेशन होते हैं, इनमें कोवलेंट करैक्टर की निस्बत आयनिक करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। बंद करो।